और महाराज हरिश्चंद्र के चरणों में बार बार प्रणाम किया रानी तारा ने। और रानी तारा और ब्राह्मणी के साथ चली गई। और ध्यान दीजिए माताओं, महाराज हरिश्चंद्र को किसने खरीदा? उस काशी में एक कालू नाम के मेहतर रहते थे। उस काशी में कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बहरे समय अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट था राजा हरिश्चंद्र। और सत्य के लिए, धर्म के लिए कहां जाकर के बिक गए? मेहतर के यहां पर जाकर के बिकना पड़ा। उस कालू नाम के मेहतर ने खरीद लिया 20 भार सोना देकर के। और कालू नाम के मेहतर ने खरीदा महाराज हरिश्चंद्र को। और कालू नाम का मेहतर महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगा, ए हरिया, बदल गया नाम। माताओं, नाम बदल गया, समय बदला तो प्राणी का नाम भी बदल गया। माया तेरे 3 नाम, परसी, परसा, परशुराम। और कंगाली तेरे 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। जिसके ऊपर गरीबी आ जाए ना तो कोई तो उसे लुच्चा बताएगा, कोई गुंडा बताएगा, कोई बेईमान बताएगा। बड़ा बुरा हाल होता है समय के फेर का। कालू महेंद्र कहने लगा, ए हरिया, तुम्हारे लिए काम बता रहे हैं। तुम रोजाना 1 गड़ा जल का भर करके लाया करोगे नदी से। रोजाना जल का घड़ा नदी से भर करके लाया करोगे। और कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को एक दुकान बता दी। कहा कि इस दुकान से आटा और दाल लिया करो और यहां से अपना भोजन पानी बनाया करो, आटा और दाल लेकर के। और 1 घड़ा रोजाना जल का भर करके लाओगे हमारे लिए। महाराज हरिश्चंद्र पहले ही दिन और जल का घड़ा भर करके लाए नदी से। और दुकान से आटा और दाल लिया, भोजन बनाया। लेकिन ध्यान दीजिए, समय ने भोजन भी नहीं करने दिया महाराज हरिश्चंद्र को। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तब तक विश्वामित्र जी एक चांडाल का भेष बना करके आ गए। महाराज हरिश्चंद्र के सामने आगे पूंछ हिलाने लगे आकर के। महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि मैं भोजन कर लूं और ये सामने वाला भूखा बैठा रहे, ये मानव का धर्म नहीं है। मानव का धर्म है कि पहले सामने वाले की सेवा होनी चाहिए, हम भले ही भूखे रह जाएं, कोई बात नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने 4 रोटी और दाल बनाई थी, वो उस चांडाल को उठा करके खिला दी। और महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार कर लिया कि समय अब मुझे भोजन नहीं करने देगा, अब समय मुझे भोजन नहीं करने देगा। और महाराज हरिश्चंद्र ने उसी दिन से भोजन बनाना बंद कर दिया। माताओं, समय की बड़ी बलिहारी होती है। प्राणी का समय बिगड़ जाए ना, कोई साथ देने वाला नहीं है। शास्त्रों में तो इतना बताया गया है कि अगर समय बदल गया तो घर की घरवाली भी साथ नहीं देगी, घर के भैया भी साथ नहीं देंगे उस प्राणी का, नाते रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे उसका, जिसका समय बदल जाए। कहते हैं, विद्वान लोग बताया करते हैं कह करके, अरे बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी रे बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। समय की बड़ी बलिहारी है। अरे समय से राजा राज करत हो, अरे समय से राजा राज करत हो। और अरे समय से बन गो भिखारी, समय तेरी बलिहारी। अरे समय बिगड़ जई जा प्राणी को, अरे समय बिगड़ जई जा
का समय बिगड़ गया तो घर की घरवाली उससे क्या कहेगी? अरे दुष्ट कहती घर बारी समय तेरी बलिहारी। अरे उज्ज्वल त्रिया बांझ रही है। ये भी बड़ा समय का प्रताप है कि कभी कभी उज्ज्वल नारियां बांझ रह जाती हैं, ये समय का फेर है। अरे उज्ज्वल त्रिया बांझ रही है और अरे भूवर जनी जनी हारी समय तेरी बलिहारी। बलिहारी रे बलिहारी समय तेरी बलिहारी। जय हो। समय की बड़ी बलिहारी है। महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार कर लिया कि समय अब मुझे भोजन नहीं करने देगा, और महाराज हरिश्चंद्र ने उसी दिन से भोजन बनाना बंद कर दिया। लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों ध्यान रखना, जो प्राणी भोजन नहीं करेगा माता वो सूखता जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र कांटे की तरह सूख गए। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जल का घड़ा भरने के लिए गए नदी पर। घड़ा तो जल से भर लिया लेकिन घड़ा उठ नहीं रहा है। वो जल का घड़ा उठ नहीं रहा महाराज हरिश्चंद्र से। जब घड़ा नहीं उठ रहा है तो उसी नदी पर रानी तारा ब्राह्मणी का जल भरने के लिए आई थी। रानी तारा आई हुई है ब्राह्मणी का जल भरने के लिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा। रानी तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा, अरे यो तारा। तारा कहने लगी, कहो नाथ क्या बात है? तो महाराज हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के रानी तारा से कहने लगे, रानी तारा मेरा एक काम कर दे रानी तारा। और क्या कहा महाराज हरिश्चंद्र ने? आरी मेरो दुर्बल भयो शरीर। हे रानी तारा, आरी मेरो दुर्बल भयो शरीर। घड़ा उठवाई दे रानिया। घड़ा उठवाई दे रानिया। घड़ा उठवाई दे रानिया। के मेरो हो मेरो के मेरो दुर्बल भयो शरीर। घड़ा उठवाई दे रानिया। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा मेरे घड़ा को उठवा दे रानी तारा। अरे 60 देना से सुन मेरी रानी, मैंने अन्न न खायो। अरे 60 देना से सुन मेरी रानी, मैंने अन्न न खायो। और अरे ऐसो दुर्बल भयो शरीरा। अरे घड़ा नहीं उठ पायो मेरो के मेरो दुर्बल भयो शरीर। घड़ा उठ पाए दे रानिया। आज रानी तारा से इतना कहा तो रानी तारा कहने लगी, महाराज सुनो, आप इस घड़े को उठाने की बात करते हो। जैसे हाथ नहीं लगाऊं
इससे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? जैसे हाथ नाए लगाऊं पति धर्म में रोट की जागो, जैसे हाथ नाए लगाऊं। रानी तारा कहने लगी महाराज इस घड़े से हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मेरा धर्म चला जाएगा। क्यों? जिस धर्म के ऊपर राज छूटा, धर्म के लिए तो हमने राजपाट छोड़ दिया। जिस धर्म के ऊपर राज गया, आकर बिक गए तीनों प्राणी। जिस धर्म के ऊपर राज गया, आकर बिक गए तीनों प्राणी। और महाराज मैं तो पंडित का नीर भरूं, तुम भरते मेहतर का पानी। आज रानी तारा ने कह दिया महाराज मैं एक ब्राह्मण का जल भर रही हूं और आप एक मेहतर का, अगर मैंने इससे हाथ लगाया तो धर्म चला जाएगा, मैं इससे हाथ नहीं लगाऊंगी घड़े से। रानी तारा कह करके चली गई, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही घड़ा उठाने का प्रयास किया, घड़ा उठा नहीं और वो घड़ा फूट गया। क्यों छोरी हो, तुम्हें कौन सी बीमारी है, क्यों हंस रही हो तुम? परीक्षित जी महाराज पूछना पीछे जो लड़कियां बैठी हुई इनसे है, बिल्कुल चुपचाप बैठ कर सुनो। तुम्हारे ऊपर पूरा भविष्य टिका हुआ है, आपको मालूम है? जो हमारी नवयुवक बच्चे हैं, नवयुवक पीढ़ी, इनके ऊपर तो पूरे देश का यानी भविष्य टिका हुआ है। और सबसे ज्यादा शिक्षा भागवत में किसके लिए है? बच्चों के लिए ही शिक्षा होती है। अब बड़े बूढ़ों के लिए, उनके लिए क्या शिक्षा है? उनको तो कल परो सवेरो है जाएगो है। आपको अपना पूरा जीवन यानी व्यतीत करना है, कुछ सीखना चाहिए कथा भागवत में। शांति पूर्वक बैठो हैं, आराम से। कथा कहाँ चल रही है मालूम है आपको? कौन सी कथा चल रही है? कौन सी कथा चल रही बताना? कथा की ओर ध्यान देना चाहिए बच्चों। देखो वैसे तो अब पढ़ाई भी बड़ा सिस्टम बिगड़ गया है पढ़ाई का। पहले ये सब यानी जो हमारे रामायण महाभारत के ये प्रसंग हैं, ये पुस्तकों में आते थे। महाराज हरिश्चंद्र की कथा और अनेकों यानी कि ग्रंथों में से, पुराणों में से कथा किताबों में आती थी। लेकिन अब कुछ नहीं है किताबों में। कोई क्या है, टोटल अंग्रेजी में लिख करके रख दी है। पता नहीं जिन्हें कहां से क्या सिस्टम चेंज हो गया है, और बच्चों को भी कुछ भी मालूम नहीं है उसको। मैं जानता हूं बच्चे भी उसमें कुछ जानते नहीं है, बस केवल बच्चों को रटा दिया जाता है। रट दिया और बच्चे ने आकर के घर पे वही अंग्रेजी के 2-4 शब्द रट करके कह दिए, और माता पिता बड़े खुश हो गए कि हमारा बच्चा बड़ा अंग्रेजी बोलता है, बड़ा पढ़ने वाला है। लेकिन बच्चा ये मालूम ना हटगी कि है क्या, इसका मतलब क्या है, कोई पता नहीं है उसे। संस्कृति हमारी भटक रही है, हमें अपनी संस्कृति को बना करके रखना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र से वो घड़ा फूट गया और महाराज हरिश्चंद्र वापस खाली हाथ लौट करके आए। खाली हाथ लौट करके आए और कालू मेहतर ने देखा। कालू मेहतर पूछने लगे हरिया पानी क्यों नहीं लेकर के आया? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कालू मेहतर से, मालिक आज घड़ा मुझसे फूट गया, मालिक मैं पानी नहीं लाया, घड़ा फूट गया मुझसे। कालू मेहतर कहने लगा अच्छा तुझसे घड़ा फूट गया, चल आज दुकान पर तेरा हिसाब करता हूं कि तूने कितना माल पानी खाया, आज दुकान पर आज तेरा हिसाब करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के वो कालू मेहतर दुकान पर गया। दुकानदार से पूछा कि देखना भैया इसके खाते में कितना माल पानी है, कितना राशन पानी है। दुकानदार ने कहा भैया कालू इनके खाते में केवल एक टाइम का आटा और दाल है और कुछ नहीं है। कालू मेहतर कहने लगा क्यों रे हरिया तू भोजन नहीं करता है? महाराज हरिश्चंद्र बोले मालिक
मेरा समय मुझे भोजन नहीं करने देता है, मेरा समय मुझे भोजन नहीं करने देता है, मैं भोजन नहीं करता हूं। कालू मेहतर कहने लगे, हरिया आज से हम तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे, तुम ऐसा करो ये लाठी उठाओ और जाओ मरघट में पहरा लगाओ, और कोई भी मुर्दा मरघट में जलने के लिए आए उससे कर का टका लिया करना और तब मुर्दे को जलने दिया करना। बारे सत्य बारे धर्म, सत्य धर्म को अपनाने के लिए महाराज हरिश्चंद्र लाठी लेकर के मरघट में पहरा देने लग गए, मरघट में पहरा देने लग गए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उधर एक दिन और ब्राह्मणी रानी तारा से कहने लगी, तारा पूजा के लिए देर हो रही है, पूजा के लिए फूलों की जरूरत है, तुम ऐसा करो अपने बेटा रोहिताश को बाग में भेज दीजिए, पूजा के लिए फूल मंगवा लीजिए, फूलों की जरूरत है। रानी तारा ने अपने पुत्र रोहिताश से कहा, बेटा रोहिताश तुम बगीचे के लिए चले जाओ बेटा और फूल ले आओ। आज वो 11 वर्ष का बालक छबड़िया हाथ में लेकर के चल दिया, और जैसे ही बाग में पहुंचा उधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, विश्वामित्र जी यहां पर भी नहीं माने। कितनी कठोर परीक्षा ली जा रही है महाराज हरिश्चंद्र की, परीक्षा की भी कोई हद होती है, कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने तुरंत ही काले सर्प का रूप धारण किया, काले नाग बन गए विश्वामित्र जी, और नाग बनकर के फूलों में जाकर के बैठ गए। और रोहिताश फूल लेने के लिए गया, रोहिताश ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि उधर से विश्वामित्र जी ने फन मार दिया, विश्वामित्र जी ने फन मार दिया, रोहिताश को डस लिया। अब तो वो 11 वर्ष का पुत्र रोहिताश पछाड़ खा करके गिर पड़ा, चिल्लाने लगा, मैया मैया, हाँ मैया मुझे किसी ने डस लिया, मैया 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 करके वो 11 वर्ष का बालक जमीन पर पछाड़ खा करके गिर पड़ा। उधर विश्वामित्र जी ने सर्प का रूप छोड़ दिया, और सर्प का रूप छोड़ करके ब्राह्मण का रूप बना करके काशी की गलियों में जाकर के चिल्लाने लगे कि किसी का बेटा फूल लेने के लिए गया था, वो सर्प ने डस लिया है, किसी का हो तो जाकर के देख लो, कोई सुनता हो तो। ये आवाज किसके कानों में पहुंच गई मैयाओं? रानी तारा के कानों में आवाज पहुंची। रानी तारा सोचने लगी कि मेरा बालक, मेरा बेटा फूल लेने के लिए गया था, हे परमात्मा कहीं मेरे बेटा को तो नहीं सर्प ने डस लिया। रानी तारा का कलेजा हिल गया, और रानी तारा रो करके ब्राह्मणी से बोली, मैया तू मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा दे दे, मैया मैं अपने बेटा को देखना चाहती हूँ। लेकिन वो ब्राह्मणी क्रोध करके कहने लगी, ये तारा अभी घर का पूरा काम काज पड़ा हुआ, तुझे बेटा की पड़ी है, तेरा बेटा मरता है तो मर जाने दे, चुपचाप घर का काम कर। मैयाओं ध्यान रखना, यहाँ पर और विद्वान लोग कहते हैं, जिसके ना फटी विमाई हो वो पीर पराई क्या जाने, और बेटा को दर्द तो ओ भैया वो बांझ मेहरिया कहा जाता। जिस मैया के बेटा नहीं, वो मैया बेटा का दर्द नहीं समझ सकती है कि बेटा का दर्द क्या होता है। ब्राह्मणी ने फटकार दिया रानी तारा को, लेकिन रानी तारा बार बार गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, मैया मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा देते, मुझे देख आने दे बेटा को। बड़ी क्रोध करके ब्राह्मणी ने कहा कि जा जल्दी देख करके आना, जल्दी लौट करके आना, घर का पूरा कामकाज पड़ा हुआ है। आज वो दुखियारी रानी तारा दौड़ती हुई, पछाड़ खाती हुई, लड़खड़ाती हुई और बाग में पहुंची। बाग में देखा कि पुत्र रोहिताश की लाश पड़ी हुई है, पुत्र रोहिताश की लाश पड़ी है। नीले नीले झाग चल रहे हैं मुखारबिंद से, रोहिताश के मुंह से नीले नीले झाग आ रहे हैं। रानी तारा ने रोहिताश को देखा तो रानी तारा पछाड़ खा करके गिर पड़ी, और रानी तारा रो करके रोहिताश को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। और वो दुखियारी रानी तारा का कलेजा फपकने लगा, रो करके कहने लगी रानी तारा, आंखों के आंसुओं की धारा बहने लगी रानी तारा के आंखों में, तो आंसुओं की धारा है। रानी तारा रो करके बोली रोहिताश, बेटा बेटा
बेटा तू कहाँ गयो रे बेटा, तेरी मोती है आंसुअन मुख धोती है। रानी तारा पछाड़ करके कहने लगी बेटा 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 तू कहाँ गयो रे छैया, तेरी मैया रोती है अश्वन मुख धोती है। आज रानी तारा रो करके कहने लगी मेरे लाल तू कहाँ गया रे छैया, ने बोल सुनाई दियो, तू कहाँ गया रे लाला, बोल सुनाई दियो, अपनी मैया को बेटा ने धीर बंधाई दियो। मेरे लाल बेटा बेटा तू कहाँ गयो रे बेटा, तेरी मैया रोती है अश्वन मुख धोती है। जय हो। आज रानी तारा बाग में पछाड़ खा रही है बेटा की लाश पर और विलाप करती है रानी तारा, और रानी तारा रोते रोते अपने पुत्र रोहिताश की लाश को उठा लिया और लाश को लेकर के चल दी। और कहां पहुंच गई लेकर के, मरघट में लेकर के पहुंची है बेटा की लाश को।